हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस राज्य में बिजली क्षेत्र पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए एडीबी और भारत ने $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एडीबी और भारत ने $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसके अलावा एडीबी और भारत ने असम में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोर्स क्या है? पीआईबी से लिया है मैंने। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले एडीबी और भारत ने $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए। किस राज्य के लिए? त्रिपुरा के लिए। और इसके अलावा एडीबी और भारत ने असम में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किस कंपनी ने प्रारंभ की है, स्टार्ट की है? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले एडीबी और भारत ने $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं पावर सेक्टर बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। कौन से राज्य के लिए? तो त्रिपुरा के लिए। एडीबी और भारत ने असम में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट आते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी है साइंस इज एवरीथिंग, ऑप्शन सी है साइंस एंड फ्रीडम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी है श्रीधरन श्रीराम, ऑप्शन सी है अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन डी है अनिल कुमार लाहौटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी ने। नेक्स्ट आते हैं किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब प्रज्वला चैलेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन केंद्रों, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। तो प्रज्वला चैलेंज का संबंध किससे है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने से। नेक्स्ट आते हैं सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुन्नी बांध, जल विद्युत परियोजना, सुन्नी डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का विषय क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाटर विजन एट 2047, ऑप्शन बी है वाटर विजन एट 2057, ऑप्शन सी है वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाटर विजन एट 2047। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का थीम क्या है, विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाटर विजन एट 2047। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विवेक अग्रवाल, ऑप्शन बी है अजय कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है एनी जॉर्ज मैथ्यू, ऑप्शन डी है संजय रस्तोगी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट आते हैं, किसने अपने कैरियर में तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब जीते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन बी है अनीश गिरी, ऑप्शन सी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। किसने अपने कैरियर में तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब जीते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट आते हैं, डेक्सा क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोन डेंसिटी टेस्ट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बोन डेंसिटी टेस्ट। डेक्सा क्या है? बोन डेंसिटी टेस्ट है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है डेक्सा को फॉर इंडियन प्लेयर्स इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम। तो ये वर्ड आपका न्यूज़ में बना हुआ है और आपको याद रखना है। डेक्सा क्या है? बोन डेंसिटी टेस्ट है। और डेक्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डेक्सा में डी किसके लिए स्टैंड करता है? ड्यूल के लिए, ई किसके लिए? एनर्जी के लिए, एक्स किसके लिए? एक्सरे के लिए, और ए किसके लिए? एब्जॉर्प्टियोमेट्री के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत किसके साथ कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया के साथ। भारत किसके साथ कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया के साथ। और इससे पहले ये एग्रीमेंट किसके साथ हो चुका है? तो फ्रांस के साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फिनलैंड के साथ हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है टीसीएस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भविष्य के इंजीनियर कार्यक्रम फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन के साथ। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस कंपनी का इनिशिएटिव है? तो अमेजन का। नेक्स्ट आते हैं, उत्कर्ष 2.0 शीर्षक से नियामक और पर्यवेक्षी रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति किसने शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि उत्कर्ष 2.0 किसने शुरू की है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीआई ने। और इसके अलावा आपको बताना है सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है। नेक्स्ट आते हैं, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्राज़ील। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्राज़ील। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हें कांग्रेस बोला है। नेक्स्ट आते हैं, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल में। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल है, और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है, नेपाल में। किस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी ने 54 उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है CNES। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी ने 54 उन्नत स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेस एक्स। अच्छा, स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है, एलोन मस्क है। एलोन मस्क है, बिंदास आदमी है। अच्छा, स्पेस एक्स कौन सा रॉकेट यूज करता है, फाल्कन 9 से किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप कब लॉन्च किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर 2015, ऑप्शन बी है दिसंबर 2017, ऑप्शन सी है दिसंबर 2018, ऑप्शन डी है दिसंबर 2016। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दिसंबर 2016। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम भुगतान ऐप कब लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दिसंबर 2016 में। और भीम को, जो भीम मोबाइल भुगतान ऐप है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो NPCI के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने की कल्पना की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2035 तक, ऑप्शन बी है 2030 तक, ऑप्शन सी है 2025 तक, ऑप्शन डी है 2040 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। यहाँ पे कल्पना नहीं होगा, टारगेट होगा। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने का टारगेट किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनाकर और शेंगेन जोन में शामिल होकर यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण की दिशा में 2 बड़े कदम उठाए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया ने। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनाकर और शेंगेन जोन में शामिल होकर यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण की दिशा में 2 बड़े कदम उठाए हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्रोएशिया ने। अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया कौन से नंबर का देश बना है, तो 20वें नंबर का। एग्जाम में पूछ सकता है, यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया कौन से नंबर का देश बना, 20वें नंबर का। इसके अलावा शेंगेन जोन में शामिल होने वाला क्रोएशिया कौन से नंबर का देश बना है, शेंगेन जोन में शामिल होने वाला, तो 27वें नंबर का। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रखना है। यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया, और शेंगेन जोन में शामिल होने वाला
सत्ताईसवें नंबर का देश बना है। अच्छा, शेंगेन जोन क्या है? तो एक शेंगेन जोन क्या है कि एक कंट्री का समूह है। 26 यूरोपीय देशों के बीच पासपोर्ट मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। जो शेंगेन जोन है इसमें शामिल होने से 26 यूरोपीय देशों के बीच पासपोर्ट मुक्त यात्रा की अनुमति मिल जाती है। मतलब जो शेंगेन जोन में जो कंट्री है ना, वो आपस में पासपोर्ट मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और क्रोएशिया ज्वाइन किया है तो कौन से नंबर पे हो गया है? ये 27वें नंबर का देश हो गया है शेंगेन जोन में शामिल होने वाला। और इससे फ़ायदा क्या है क्रोएशिया को? तो देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस वर्ष पंचायत चुनाव से पहले 2 पहल शुरू की है? दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत। आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो दीदीर सुरक्षा कवच और दीदीर दूत किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड उत्पादों का लक्ष्य क्या है? एक्सपोर्ट टारगेट क्या है? आपके पास ऑप्शन है 13.56 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन बी है 23.56 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन सी है 43.56 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन डी है 53.56 बिलियन यूएसडी। अमेरिकी डॉलर होता है यूएसडी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23.56 बिलियन यूएसडी। 2022-23 के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड उत्पादों का एक्सपोर्ट टारगेट क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23.56 बिलियन यूएसडी अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आप वहाँ पे 2022 के जितने भी करंट अफेयर है ना, उसके क्विज लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।